नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी भारत में ट्रकों की बात होती है, ट्रक ओनर्स की या ट्रांसपोर्टर्स की, तो हमारे दिमाग में जो पहला नाम आता है बड़े ट्रांसपोर्टर में से, तो वो आता है वीआरएल का। तो वीआरएल की लगभग 4500 ट्रक थे और ट्रक और बसेस मिला के अभी उन्होंने लॉकडाउन में लगभग 750 ट्रक बेच दिए हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा दोस्तों, उनसे भी बड़े एक ट्रक ओनर थे और उस कंपनी का नाम था सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक लिमिटेड, जिसके ओनर थे रूपचंद बैद। और उनके लगभग 7000 ट्रक थे दोस्तों। कुछ बसेस भी थी पर ट्रक ही थे ज़्यादातर। और कैसे उन्होंने 7000 ट्रक तक का जो है सफ़र तय किया, कैसे वो फर्श से अर्श तक पहुँचे, फिर अर्श से वो फर्श पर कैसे गिरे, ये बहुत लंबी कहानी नहीं है, केवल 2 दशकों की कहानी है। और मैं आपको उनकी ये कहानी है वो बहुत शॉर्टकट में सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जो रूपचंद बैद जी थे ये सूरत के रहने वाले थे। इनका एक गैरेज था, ये ट्रकों की बसों की रिपेयरिंग का काम करते थे। और धीरे धीरे इनके भी मन में ख्याल आया कि मैं भी अपना ट्रांसपोर्टिंग का काम स्टार्ट करूं। पहले इन्होंने ट्रक नहीं लिया, पहले इन्होंने रेंट पे ट्रक लिया और ट्रांसपोर्टिंग का काम चालू हुआ, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे। फिर इन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया और 2002 में इन्होंने SVLL की नींव रखी, फाउंडेशन रखी। और उसके बाद तो फिर इन्होंने बहुत जल्द तरक्की की, फिर सैकड़ों से हज़ारों गाड़ियां कर ली। और इसको ज़्यादा लोग इनको जानते नहीं हैं, इस कंपनी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। वो उसका कारण ये है कि ये जो कंपनी है ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हो गए, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, और जो बड़ी बड़ी स्टील फैक्ट्रियाँ थी, इनके साथ ये डायरेक्ट काम करते थे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते थे, छोटा मोटा काम नहीं करते थे। इसीलिए ये ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर नहीं थी। जैसे TCI है, VRL है, गति वगैरह, हम लोग ज़्यादातर साधारण तौर पे उनको देखते हैं। तो 2002 में इन्होंने इसकी नींव रखी दोस्तों। पर इनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी तब मिली जब 2012 में इन्होंने इंडिया नहीं, मुझे तो लगता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्होंने ट्रकों का ऑर्डर दिया, जिसमें मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल शामिल थे। इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया, वो था दोस्तों 1314 ट्रकों का ऑर्डर इन्होंने डायरेक्ट टाटा कंपनी को एक दिन में दिया था, जो आज तक का सारा सबसे बड़ा जो ऑर्डर माना जाता है। फिर एक ये बहुत सी पॉपुलर स्कीम भी लाए थे, बहुत पॉपुलर हुई थी, चालक से मालक। और उस स्कीम के तहत इन्होंने कहा था कि भाई जो भी ट्रक का ड्राइवर होगा उसको कुछ साल के बाद, 5 या 6 साल बाद, ऐसे कुछ बोला था कि वो ट्रक का मालिक बन जाएगा। ये ट्रक उनको हम दे देंगे जो हमारा वो ट्रक है कंटिन्यू चलाएगा। तो उस स्कीम के तहत इन्होंने आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका हाल फिलहाल में कुछ साल, 1-2 साल पहले बहुत चर्चा में आया था, जो बैंक जो है कोलैप्स कर गया था, तो उस बैंक से इन्होंने 800 करोड़ रुपए, 835 करोड़ लगभग इन्होंने लोन उठाया था। और दोस्तों, उस बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो जितने भी डिफ़ॉल्टर थे, और सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर यही SVLL था। कहने का भाव ये है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को डुबोने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। और ये जिससे भी लोन ले लेते थे दोस्तों, ये कभी उसको फिर रीपेमेंट करने की कोशिश नहीं करते थे। और ये चाहते थे कि हम अपने जो राजनीतिक जो रसूख है, जो हमारी पॉलिटिकल जो कनेक्शन है, उसके कारण हम बचे रहे। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाए उससे। 2017 में जो ED ने इनके 6170 जो गाड़ियां थी और 20 करोड़ रुपए इनका जो है इम्पाउंड कर लिया। और दोस्तों, बहुत बड़े बड़े इन्होंने जो है करप्शन किए हैं, बहुत बड़े बड़े घोटालों में इनका नाम आया। इनके नाम पर राजनीतिक में भूचाल भी आया। उसके बाद में जो स्कानिया जो कंपनी थी स्वीडन की, उस कंपनी को भी जो इंडिया में समझ लिए लॉन्च करने में इन्होंने अपना बहुत, इनका जो हाथ था बड़ा, तो उसमें भी इनका जो है घोटाले में नाम आया था। वैसे तो इनकी जो कहानी है 2017-18 तक ख़त्म हो चुकी थी। अभी हाल फिलहाल 2020 में इनके ऊपर फिर से एक जो CBI ने एक जो नया केस चार्ज किया है, 2000 करोड़ का लोन का केस है। वो लगभग 13 बैंकों का ये डिफ़ॉल्टर है ये आदमी, और 2000 करोड़ रुपया का देनदारी है इनकी 13 बैंकों के ऊपर। और दोस्तों, ऐसे ही इनका जो काम था यही था, किसी से भी लोन लेते रहो
और जितना भी हो सके राजनीतिक अपनी जो रसूख था, जो उनके कनेक्शन थे पॉलिटिकल, उसके कारण ये सोचते थे कि हम बचते रहेंगे, लेकिन ये बच नहीं पाए दोस्तों। और देखिए जो भी है बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, जो ऐसा जो काम है, ऐसी जो तरक्की है, कामयाबी है, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। अब देखिए 10 सालों में ये बहुत ऊपर चले गए, इतना ऊपर चले गए कि इंडिया के सबसे बड़े ट्रक ओनर, जहाँ कह लीजिए ट्रांसपोर्टर बन गए। और फिर 5 साल भी नहीं लगे इनको नीचे आने में, अर्श से फर्श तक आने में इनको 5 साल भी नहीं लगे। तो दोस्तों कोई भी काम है हमें ईमानदारी से करना चाहिए, और सहज पके सो मीठा होए, जो धीरे धीरे पकता है वही मीठा होता है। और ज़्यादा हम केमिकल से पकाने की कोशिश करेंगे, जल्दी पकाने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे, तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं। तो दोस्तों आपको ये जो मेरी स्टोरी थी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।